नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू होने लगी हैं। 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। ठीक उससे पहले 2026 में ग्राम पंचायत का चुनाव होना है। ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सभी लोगों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उधर 2027 में जो चुनाव होना है विधानसभा का, उसमें भी सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां तेजी से शुरू कर दी हैं। इधर पंचायत चुनाव को लेकर जो कुछ भी नए प्रत्याशी आना चाहते हैं, उनको तो तैयारियां तेजी से ही करनी पड़ेंगी। जो एक दो बार चुनाव जीत जाता है, उसको थोड़ा बहुत नॉलेज भी हो जाता है, उसका थोड़ा बहुत व्यवहार भी होता है, तो उसको ज़्यादा तैयारियां करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसको ज़्यादा नियम कानून जानने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी ही एक बार चुनाव लड़ चुका है, जीत भी चुका है या फिर एक बार हार चुका है, फिर भी उसको नॉलेज हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 2026 में चुनाव होगा या फिर 2025 के लास्ट महीनों में यूपी ग्राम पंचायत का चुनाव होगा। पूरी जानकारी को क्लियरली आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगा और आरक्षण लिस्ट को भी इस वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब करने वाले हैं कि आरक्षण लिस्ट के बारे में क्या कुछ नए बड़े बदलाव किए गए हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में क्लियरली बताने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की डेट की अगर बात करें तो 2026 में ही चुनाव होगा। 2026 में चुनाव होगा, किस महीने में चुनाव होगा ये भी जान लीजिएगा। 2026 में चुनाव जो होगा वो अप्रैल महीने में ही संभावित डेट बताई गई है, क्योंकि पिछली बार 2021 में 4 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ था। 15 अप्रैल को प्रथम चरण का चुनाव हुआ और उसके बाद में 3 चरण और हुए। फिर लगभग 7 मई को इसका परिणाम आ गया था। ग्राम प्रधानी चुनाव का, जिला पंचायत सदस्य का, बीडीसी का, ब्लॉक प्रमुखी का, इन सब का परिणाम 7 मई को आया हुआ था। लेकिन इस बार क्या कुछ होने वाला है, सेम माहौल वैसा ही रहने वाला है। अप्रैल में चुनाव होंगे, 15 अप्रैल को हो सकता है प्रथम चरण का चुनाव लगा दिया जाए। फिर आगे चरणों की तो अभी बात कर नहीं सकते हैं, वो तो चुनाव आयोग ही डिपेंड करता है कि कब क्या होना है। लेकिन ये मान के चलिएगा अप्रैल में चुनाव होना है तो होना है। आप लोग यदि नए उम्मीदवार बनना चाहते हैं, नए प्रत्याशी बनना चाहते हैं, पहली बार चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आप अभी से ही तैयारियां शुरू कर दीजिएगा। ज़्यादा वक्त आपके पास नहीं बचा है। 1 वर्ष चुनाव का है, लेकिन उससे पहले 3-4 महीने पहले आचार संहिता लग जाती है, बस्ता जमा हो जाता है पुराने प्रधान का और नए चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू होने लगती है। तो आप लोग अभी से ही तैयारियां शुरू कर दिए। जिसको प्रधानी का चुनाव लड़ना है या फिर बीडीसी का चुनाव लड़ना है या फिर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना है या फिर ब्लॉक प्रमुखी का लड़ना है, इससे पहले आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि यदि आप चुनाव तो लड़ना चाहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन सी योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए, तभी आप चुनाव लड़ने के लिए योग्य हैं अथवा अयोग्य हो जाएंगे। ये जानकारी आपको बहुत ही होना ज़रूरी है। तो आपके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हों, ग्राम पंचायत वार्ड मेंबर के सदस्य हों, आपके पास किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट ऋण ना हो
आप सरकार के ऋणी ना हो, कर्जदार ना हो, अन्यथा आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष से आपकी एज कम है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये सब बहुत ज़रूरी है। शैक्षिक योग्यता भी इस बार लाई जा रही है। लगभग कम से कम आप हाई स्कूल या इंटर पास होने चाहिए। पहले ऐसा होता था, बिना पढ़े लोग, निरक्षर लोग चुनाव लड़ते थे, लेकिन उनको प्रधानी चलाने का पूरा ढंग नहीं होता था, तो पूरा 5 साल ऐसे गुजर जाता था, सही से काम धाम नहीं होता था। ऊपर से नीचे तक सब पढ़ा लिखा समाज है, तो इसलिए ग्राम प्रधान या फिर वार्ड मेंबर सदस्य को भी पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। ये इस बार कंपलसरी रखा जाएगा ऑलरेडी सभी के लिए। और साथ ही साथ बात करें आरक्षण लिस्ट को लेकर, तो आरक्षण लिस्ट की बात करें तो आरक्षण आपका आधार वर्ष 2015 को माना जाएगा। 2015 में जो आरक्षण लिस्ट थी उसी को इस बार भी आधार बेस माना जाएगा। उसी के हिसाब से इस बार भी आरक्षण लिस्ट तय होगी। ये इतनी जानकारियाँ आप सभी को होना बहुत ही ज़रूरी है। ये सभी अगर जानकारियाँ आपके पास नहीं हैं तो आप चुनाव लड़ने के काबिल नहीं हैं, क्योंकि अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आप सही से जो है कार्यकाल नहीं संभाल पाएंगे, इस्तीफ़ा देना ही पड़ेगा। और इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो 5 साल गुजर जाएगा, अगली बार आप प्रधानी लड़ने के लायक नहीं रहेंगे, जनता आपको वोट नहीं करेगी। इसलिए आप सभी के पास ये योग्यताएं होनी बहुत ही ज़रूरी हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बताई गई हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कब होंगे, कौन कौन सी योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। आरक्षण लिस्ट के बारे में पूरी जानकारी आपको बता दी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। जय हिंद दोस्तों।